क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत का भयंकर युद्ध जो 18 दिनों तक चला, क्या उसे कुछ ही पलों में समाप्त किया जा सकता था? क्या कोई ऐसा योद्धा था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेली अपनी 3 बाणों से पूरी सेना को धूल चटा सकता था? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर की, जिसका नाम है बर्बरीक। भीम के पराक्रमी पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के धनी थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव और देवी दुर्गा को प्रसन्न किया था। इन देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे वे 3 अमोघ बाण, जिनके बल पर बर्बरीक किसी भी युद्ध का परिणाम एक पल में बदल सकते थे। ये बाण कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण उस हर वस्तु या प्राणी को चिन्हित करता था जिसे नष्ट करना है। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण पहले से चिन्हित सभी लक्ष्यों को भेद कर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता था और फिर वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आता था। कल्पना कीजिए, एक ही बाण से पूरी सेना का संहार। महाभारत युद्ध से ठीक पहले, जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार कहा, मैं केवल उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण ने बर्बरीक की क्षमताओं को परखने का निश्चय किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम अपने बाणों से इस पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ भेद सकते हो? बर्बरीक ने बिना संकोच किए अपना पहला बाण चलाया। बाण ने तेजी से सभी पत्तों को चिन्हित किया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, यह देखने के लिए कि क्या बाण उसे भी ढूंढ पाएगा। लेकिन बाण ने कृष्ण के पैर को भी छू लिया, मानो कह रहा हो कि पत्ता यहाँ है। बर्बरीक ने तब दूसरा बाण चलाया, जिसने उन सभी पत्तों को चिन्हित किया जिन्हें बचाना था, और फिर तीसरा बाण चलाया, जिसने सभी चिन्हित पत्तों को भेद दिया। कृष्ण चकित रह गए। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्तियां अपार हैं। उन्होंने सोचा, यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जैसे ही एक पक्ष कमजोर होगा, बर्बरीक उस ओर चले जाएंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक केवल बर्बरीक ही नहीं बचते। इससे न कोई जीतेगा, न कोई हारेगा, और धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। तब कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और बर्बरीक से सबसे बड़ा दान मांगा, उनका शीश। कृष्ण ने समझाया कि युद्ध से पहले एक ऐसे वीर योद्धा का बलिदान आवश्यक है, जिसके पास तीनों लोकों को जीतने की शक्ति हो, ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। बर्बरीक, जो धर्म की महत्ता को समझते थे, सहर्ष सहमत हो गए। उन्होंने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की, वह अपनी आंखों से पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से वह पूरे युद्ध का साक्षी बन सका। और इस प्रकार एक ऐसे महायोद्धा का बलिदान हुआ, जो सिर्फ 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता था, लेकिन जिसने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धर्म और त्याग में निहित है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है।